हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग एप्पल खाने लगता है। कुछ देर बाद वो एक बुक उठाता है और उसे भी पढ़ने लगता है। तभी लैंज़न कमरे में एंटर करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ऐसे बुकें मत पढ़ा करो। विंग गुस्से में बुक को घुमाते हुए कहता है, ज़रा गौर से देखो इस बुक को। कौन सी बुक है ये? लैंड क्लैन की रूल्स बुक है। खाली बैठा तो सोचा पढ़ लूँ। तुम्हें क्या लगा था कौन से बुक पढ़ रहा हूँ मैं? बोलो बोलो। लैंज़न कहता है, सॉरी वो मुझे लगा कि। विंग कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगा हाँ, जब देखो मेरे बारे में बेकार ही सोचा करो तुम। हाँ, वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एक मेड हैवी ब्रीथिंग के साथ वहाँ एंटर करती हुई कहती है, वो तभी विंग कहता है, क्या हुआ है? तभी वे कहती है, वो जेवुजुन की वाइफ, वो उनके स्टमक में पेन हो रहा है, डॉक्टर बुलाए गए हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। तभी विंग और लैंज़न भागते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लैंज़न अपने भाई से पूछता है, भैया क्या हुआ है? तभी जेवुजुन कहते हैं, कुछ नहीं, अभी तक सब ठीक था। अचानक से उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा और फिर वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने तुरंत हीलर्स और वैद्यों को बुला लिया है, वो अंदर ही है, पर अभी तक वो बाहर नहीं है। मुझे चिंता हो रही है वांग जी। तभी लैंज़न कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ ना। तभी कमरे का डोर खुलता है और एक वैद्य आते हुए बाहर कहते हैं, ज़रा मुझे बताइए उन्होंने आज क्या खाया था? तभी जेवुजुन कहते हैं, मुझे ढंग से याद नहीं, मैं बाहर था। तभी डॉक्टर कहते हैं, तभी वैद्य कहते हैं, ढंग से याद करने की कोशिश कीजिए। तभी विंग कहता है, मुझे पता है, उन्होंने मेरा बनाया हुआ खाना खाया था, मतलब जो मैंने बनवाया था वो खाना खाया था। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? तभी वैद्य कहते हैं, उसमें पॉइजन था। तभी विंग कहता है, क्या मतलब है आपको पॉइजन था? वो तो मैं खाने वाला। ये कहते ही विंग रुक जाता है और उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं और वो गिरने लगता है। तभी लैंज़न विंग को पकड़ लेता है। विंग कहता है, लैंज़न वो पॉइजन था, यानी वो मेरे लिए था, वो मैं खाने वाला था, वो सब मेरे लिए था। पर बताइए अंदर क्या हुआ है? अंदर सब ठीक है ना? वो ठीक है ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? विंग ये कह के बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। तभी लैंज़न कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, तुम पे असर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने को मना किया, तुम मेरे साथ चलो। ये तो विंग को कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर बेड बिठा देता है और उसे पानी देते हुए कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब बहना हुआ, प्लीज़ शांत हो जाओ, पानी पियो और सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। देन टाइम स्किप हो जाता है, मॉर्निंग हो जाती है। विंग उठता है और लैंज़न उसके पास ही बैठा होता है। विंग उठता ही पूछता है, वो कैसी है बताओ? तभी लैंज़न कहता है, विंग रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं ना। तभी विंग कहता है, लैंज़न मैं सीरियस हूँ, बताओ क्या हुआ है? तभी लैंज़न कहता है, विंग कहता है, लैंज़न ये मत कहना कि कुछ गलत हो गया, मैं सह नहीं पाऊंगा। तभी लैंज़न कहता है, विंग वो अपनी रही। ये सुनते ही विंग घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, क्यों हर बार गलत होता है? हर बार ये धीरे धीरे क्यों गलत होता है? ये सब मेरे साथ होने वाला था ना, तो उनके साथ क्यों हुआ? हर बार जो मेरे साथ जुड़ता है उसके साथ बुरा क्यों होता रहता है? मुझे तो सब नहीं आ रहा लैंज़न, क्या करूँ मैं? ये कह के विंग और ज़्यादा पैनिक होने लगता है और उसकी ब्रीथिंग हैवी होने लगती है और धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लैंज़न तुरंत विंग को बिस्तर पर लेटाकर वैद्य को लेने भागता है और वैद्य को लेकर जल्दी से आता है। वैद्य उसका इलाज करने लगते हैं। वो तुरंत लैंज़न से कहते हैं कि आपने इनका ख्याल ठीक से नहीं रखा था, क्या कहा है आपने जो इतनी पैनिक हो गए हैं? तभी लैंज़न कहता है, वो तभी वैद्य जी कहते हैं, छोड़िए, देखिए इन्हें अभी के अभी रिलैक्स कीजिए, इनकी जान को और इनके बच्चे की दोनों की जान को खतरा है, इन्हें रिलैक्स कीजिए, अभी कुछ तो रीज़न होगा जिससे रिलैक्स हो सके। तभी लैंज़न कहता है, रीज़न? मैं क्या करूँ? ये खबर तुरंत महाराज महारानी और जेवुजुन तक भी पहुँच जाती है। सारे विंग के कमरे में आ जाते हैं। विंग की तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। जब महाराज वैद्य जी से बात करते हैं तो वैद्य जी कहते हैं, महाराज हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम उन्हें पूर्ण रूप से सही नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग पे काफ़ी गहरा असर हुआ है, जो भी हुआ है उन्हें लग रहा है ये उनकी वजह से हो रहा है, इस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे, शायद वो ठीक नहीं होना चाह रहे। तभी गुस्से में महाराज अपनी महारानी की तरफ घूमते उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बहुत हुआ, और कितने षड्यंत्र रचोगी, और कितने, पूरा घर बर्बाद कर चुकी हो तुम, अब क्या करना चाहती हो? तभी वह नर्वस होते हुए कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तभी महाराज कहते हैं, बहुत हुआ तुम्हारा, मैं जानता हूँ ये सब तुम ही कर रही हो, है ना? तब महारानी कहती है, आपके पास क्या सबूत है ये सब मैंने किया है और मैं इसे क्यों कुछ करने लगी? तभी महाराज कहते हैं, तुम्हें यही लगता है ना कि लैंज़न की माँ की पावर यूजलेस है, या उस पर कोई पावर ही नहीं है? यू नो वॉट, उस पर क्या पावर है? ये सुनते ही सब महाराज की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सबको ही नहीं पता होता कि लैंज़न की माँ के पास ऐसी कौन सी पावर है। तभी महाराज बोलते हैं, वो भविष्य देख सकती है। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और महाराज कहते हैं, तुम्हें पता है वो भविष्य देख सकती है, वो चाहे तो सब बदल भी सकती है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। का रीज़न जानते हो?
अगर उसने भविष्य बदलने की कोशिश की तो वो घट जाएगा जो कभी हुआ ना हो जाएगा जो होना ही नहीं चाहिए। वो सब रोक सकती थी, वो सब रोक सकती थी, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना, सब। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो भला चाहती थी। वो सोच रही थी कि तुम बदल जाओगी, और उसने उसने मुझे कुछ नहीं बताया तुमसे रिलेटेड, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। ये मैंने पता किया है। मुझे पता था तुम मेरे दोनों बेटों को और मेरी बीवी को पसंद नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये मैं जानता था। पर इतनी इतनी नफरत करोगी ये नहीं जानता था। सबको मरवाना चाहती हो, सबको, और एक को तो मरवा भी चुकी हो। भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही तुम्हें? ये कह के महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी महारानी पीछे से आकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बहुत हुआ, रुक जाइए। तभी महाराज गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें इस देश से निकालता हूँ, अभी के अभी। ये सामान उठाओ और अपने घर जाओ। वो महारानी कुछ बोले से पहले महाराज कहते हैं, मैं और शब्द नहीं सुनूंगा, निकलो। फिर महाराज भीम के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है बहुत पहले से, शायद मैं ही उसका एक रीज़न हूँ और मैं ही शायद इस चीज़ को सुधार सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ भी। शायद मेरे ही फैसले के कारण तुम इतनी तकलीफ़ों से होके गुजरे हो और आज इतनी सज़ा दे रहे हो खुद को। उठ जाओ भी, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ज़िंदगी भर खुद को आईने में नहीं देख सकूँगा, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, किसी से निगाह नहीं मिला सकूँगा। भी उठ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, सबको तुम्हारी ज़रूरत है, सबको। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है, एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत है। उठ जाओ विंग। तभी विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वैद जी तुरंत उन आंसू को देखते हुए कहते हैं, आप सब अभी बाहर चाहिए, अभी के अभी। टाइम स्किप होता है, रात हो जाती है। वैद जी बाहर निकलते हैं और सबको कहते हैं, अब वे खतरे से बाहर है, पर वो कब तक होश में आएंगे अभी हम बता नहीं सकते। मैं उन्हें समय समय पे आकर चेक करता रहूँगा और आप सब उनका ख्याल रखिएगा। ये कह के वैद जी वहाँ से चले जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। विंग को होश आता है। विंग को होश जैसे ही आता है तब वह जेवुजुन और उस बेबी के बारे में पूछने लगता है। तभी लैंजन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? तभी विंग टीयरी आइज़ के साथ कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। तभी लैंजन मुस्कुराते हुए कहता है, जो तुमने डिसाइड किया था, रोज़। विंग स्माइल करते हुए कहता है, रोज़? तभी लैंजन कहता है, रोज़। विंग कहता है, पर जेवुजुन? तभी लैंजन कहता है, विंग देखो, जेवुजुन सेक्लूजन में चले गए हैं, उनके लिए सब फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं सच कहूँ तो नामुमकिन था, फिर भी उन्होंने फेस किया। जितना हद तक हो सके उन्होंने फेस किया, पर अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो सेक्लूजन में चले गए। वो जल्दी लौट आएंगे, इसकी चिंता मत करो। तभी विंग कहता है, रोज़ कहाँ है? तभी लैंजन कहता है, एक सेकेंड, और वो तुरंत एक छोटी बेबी गर्ल को विंग के पास लेकर आता है, उसकी गोद में रख देता है। तभी विंग उस बेबी को पकड़ते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मेरे पास आने के लिए शुक्रिया लिटिल वन। विंग स्माइल करने लगता है। टाइम स्किप होता है, कुछ साल बीत जाते हैं। विंग चिल्ला रहा होता है, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, एक दूसरे के बाल छोड़ो। क्या कि विंग कहता है, छोड़ो एक दूसरे के बाल, क्यों लड़ रहे हो जानवरों की तरह एक जैसे, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। तो विंग दोनों के पास आता है, तुम दोनों बाहर सिखाए, तमीज से बिहेव करा करो, तुम बड़ी हो ना, तुम छोटे, एक बार का है पिताओं की तरह रहा करो, पर दोनों सुधरोगे नहीं, बिगड़ते जा रहे हो दिन ब दिन। तब मैंने नहीं, इसने नहीं, मैंने। चुप हो जाओ, बहस मत करना, ठीक है? सॉरी बोलो एक दूसरे से। तभी दोनों कहते हैं, सॉरी सॉरी। विंग कहता है, तुम दोनों सॉरी बोल रहे हो, एक दूसरे पे एहसान कर रहे हो, सॉरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मत बोलो जी, मैं तुम्हें आज का खाना बात खत्म किया। ये कहते क्या कि विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी दोनों सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ खाना मत बंद करना, खाना मत करना, सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू फॉर कमिंग माई चैनल। चलिए कहानी का एंड करती हूँ। आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये कहानी का लास्ट पार्ट था। थैंक यू। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी अगली कहानी का। बाय।